पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पावन चरित्र का कथन श्रवण करते हैं और मनन करके उसे अपने आचरण में उतारते हैं। प्रसंग चल रहा है श्री हरि बाबा जी, शास्त्रानंद जी महाराज और भी बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं और श्री उड़िया बाबा अपने अमृतमय वचनों से महामहिमा में आत्मस्वरूप प्रभु की वो सूक्ष्म सूक्ष्म अनुभव जनित बातें बता रहे हैं जिससे साधक माया मुक्त हो जाए अगर हम ध्यान पूर्वक उसे आचरण में उतारें। पूज्य बाबा कह रहे हैं कि भगवत भजन पर आप दृष्टि दीजिए, भगवत भजन से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगेगी। आपके स्वप्न और जागरण में महापुरुषों का प्रादुर्भाव होगा। भजन की हमारी वृत्ति बिल्कुल ठीक चल रही, इसका परिचय स्वप्न में महापुरुष जन पधारने लगे। जागृत में बैठे बैठे चित्तवृत्ति बदल जाए, सामने का दृश्य बदल जाए और हमको भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुषों का ऐसे दर्शन हो जैसे आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। जड़ता संचारी भाव, शरीर शिथिल और आंखें खुली हुई, दृश्य बदल गया और ये महाआनंद का अनुभव भजन से होता है। तब जानना कि अब हमारा भजन रंग ला रहा है। भगवत साक्षात्कार के पहले महापुरुषों का साक्षात्कार होता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो पधारते हैं, उनके पधारते ही हृदय की वो क्षमता आ जाती है जो प्रभु के रूप को देख सके, सह सके। बिना इन महापुरुषों के पधारे हृदय की सामर्थ्य नहीं होती। आप भजन पर ध्यान दीजिए तो आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। स्वप्न में, जागृत में दिव्य महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होगा। भजन से ही अणिमादिक अष्ट सिद्धियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। भजन से ही निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाती है। बाबा कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है अष्टांग योग धारण करने की, निर्विकल्प समाधि केवल भजन से ही प्राप्त हो जाएगी। भजन से ही कुंडलनी जागृत हो जाएगी। भजन से ही अष्ट सिद्धियों की आपके हृदय में अनुभूति होने लगेगी। जो भगवान की अणिमादिक नित्य अष्ट सिद्धियां हैं, भजन करने वालों के समीप अंश में वो प्रकाशित हो जाती हैं। यदि तुम भक्ति मार्ग के पथिक हो तो तुम्हारा भजन ऐसा होना चाहिए कि संपूर्ण सृष्टि में जहां भी दृष्टि जाए केवल प्रीतम दिखाई दे। चाहे वो क्रूर हो, पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, मेरे राधा वल्लभ लाल ही इस रूप में हैं। एक क्रूरापि पापिनो नच सताम संभास्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। सत्य सत्य परम सत्य, मेरा प्रीतम ही त्रिगुणात्मिका माया की पोशाक पहनकर वो नाना प्रकार के नाटक कर रहा है। ये जब आप भजन करोगे तब संशय शून्य होकर इस बात को आप समझ पाओगे। एकमात्र राधा वल्लभ लाल ही, हमारे प्रीतम ही सब रूपों में खेल रहे। खत्म दूरी सृष्टि आदि वार्ता, खत्म सृष्टि की वार्ता और अपने प्रीतम के अनुराग में डूबा हुआ उपासक निस्देव से जानत नाही सजनी, एक रस भीजी रहे गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखे दिन प्रतिल हैं। रात है कि दिन है, हित सजनी जी को कुछ पता नहीं। केवल प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबी हुई, हाँ महाआनंद मोद में डूबी हुई, उनकी सेवा सुख में पगी हुई। बड़े आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी और न कछु सुहाए तिनको युगल सेवा सुख पगी। आहा कैसा महामहिमा में श्री वृंदावन का प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का अनुराग रस है। शरीर के व्यवहार होते हुए भी सब विस्मृति के गर्त में चले जाते हैं। एकमात्र प्रिया प्रीतम की अखंड स्मृति और प्रेम रस रूप में भरा हुआ उपासक आठों पहर इनको दुलार करता रहता है। भजन से ये जो भजन मिला है गुरु कृपा से, इसमें अपनी चित्तवृत्ति को समर्पित करने से श्री हरिवंश नाम बल लाओ, ये बल है। ये जो हमारे हृदय में बार बार प्रश्न आते हैं कि बहुत बार सुनते हैं पर हमारा ये विषयों पर तनिक भी बल नहीं चलता, वो हमें परास्त कर देते। उसका कारण है भजन की हीनता। श्री हरिवंश नाम बल लहो, ध्यान दीजिए, अपने मन भाई सब कहो, अपने मन भाई। ये अब हमारा मन हमारे अनुसार चलेगा, हम मन के अधीन नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बल आ गया है। क्या बल? नाम बल लहो, नाम निरंतर नाम भजन। जो भजन करते हैं दूसरे की बुराई देखते हैं तो उनका भजन क्षीण होने लगता है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, मेरा प्रीतम है, इससे भजन की सिद्धि होगी। ये सूत्रों को अपने जीवन में उतारा जाए। ये उपासक जहां दो चार बैठते हैं निंदा स्तुति में फंस जाते हैं। वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अरे जो कर रहा है वो ईश्वर ही है, प्रभु है, यही तुम्हें देखना है, यही तुम्हारी साधना है। जहां दूसरे की बुराई करने लगा उसका भजन क्षीण हुआ, अंतःकरण मलिन हुआ, फिर वो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। बचो इस बात से। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, दूसरे की चुगली करना, निंदा करना, बुराई करना, दूसरे के विषय में चर्चा करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। अरे हम अपने प्राण प्यारे प्रिया प्रीतम के सिवा किसी की बात क्यों करें?
दूसरी बात, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, उनके सिवा और कोई है ही नहीं। कहीं सतोगुणी लीला, कहीं रजोगुणी लीला, कहीं तमोगुणी लीला। और हमें ये लीला नहीं देखनी, हमें चिदानंद रास लीला देखनी है, प्रिया प्रीतम की नित्य विहार लीला देखनी है। मुझे ये लीला नहीं देखनी, मुझे ये रूप नहीं देखना, मुझे देखना है प्यारी जू का रूप। आहा, रूप रुचिर अंग अंग माधुरी, बिन भूषण भूषित ब्रज गोरी, छिन छिन कुशल सुधंग अंग में, कोक रभस रस सिंधु झकोरी। रस सिंधु झकोरी, श्री लाल जो झकझोर जाते हैं, ऐसी हमारी प्यारी जो बिन भूषण भूषित ब्रज गोरी, बिना भूषण के बिना श्रृंगार के हमारी स्वामी जो सहज श्रृंगारमयी शोभामयी श्री लाडली जो ऐसी सुंदर है कि सुंदरता के समुद्र लाल जो बिथकित हो जाते हैं। भ्रकुट निर्जित मदन, मंद सस्मित बदन, किए रस विवश घनश्याम पी गोरी। श्री लाडली जो घनश्याम को रस विवश कर देती है, ऐसी हमारी स्वामी। आह, निर्तन भ्रकुटी, बदन अंबुजु मृदु, सरस हास मद बोलन, अति आशक्त लाल अलिलंपट, बस की नहीं बिनु मोलन। बिना मोल के लाल बिहारी बिक गए। प्यारी जो जिस समय भ्रकुटी नचाती हुई, कटाक्ष करती हुई, मृद मुस्कान से मधुर वचन से लालजू को संबोधन करती है, बिक गए लालजू। महान अनंत ब्रह्मांडों का ईश्वर बिक गया, ऐसी स्वामिनी जो है। हम ऐसी की चर्चा छोड़ के और किसकी चर्चा करें? यह अनंत ब्रह्मांडों के जद्यप सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पोमानंद, जैसी हरिवंश करत अपनो जस, प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी राधा वल्लभ लाल जी हैं। हम इनके जस को छोड़कर और किसकी बात करें, किसकी चर्चा करें? अगर हमें चर्चा करना है तो अपने प्राणाराध्य श्री युगल सरकार की करनी है। इसलिए उपासक जो भजन के द्वारा महाप्रेम रस में डूबने के लिए कमर कस लिया, उसको यह सावधानी रखनी है, अपने भजन को बचाना है। किसी भी तरह से हमें किसी के विषय की चर्चा नहीं करनी। पूज्य बाबा कह रहे हैं, जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की बात करने का अवकाश अपने दिनचर्या में रखता है, वो पतित हो जाता है। आपकी दिनचर्या में एक मिनट भी ऐसा समय नहीं होना चाहिए कि आप किसी और के विषय में बोल सके, किसी और के विषय में वार्ता कर सके। और इसके लिए आपको कठोर बनना होगा। जो आपके समीप आकर प्रियालाल के सिवा अन्य कोई चर्चा करना चाहता है, आपको तत्काल निषेध कर देना है, कठोर बन करके। नहीं जी, आप ये सब बातें नहीं करेंगे। हम हाथ जोड़कर आपके चरण पर की प्रार्थना करते हैं कि यदि आप ऐसी बात करेंगे तो हम दोबारा आपसे मिलेंगे नहीं। आप चाहे नाराज होइए चाहे प्रसन्न होइए, बिल्कुल कठोर व्यवहार इस जगह होना चाहिए। हमें तनिक भी गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए कि कोई किसी की निंदा कर हमारे सामने करे या हम किसी की निंदा उससे करें। ऐसा नहीं, बोधयंता परस्परम, केवल हमें आराध्य देव संबंधी ही चर्चा करनी है। यह बहुत ही आवश्यक है और यही गलती हमारे भजन को चाट जाती है। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। और पच गया तो निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। आहा, इन्हीं नेत्रों से इन्हीं नयनम सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे। पूज्य बाबा कह रहे हैं कि एक बार ऋषिकेश में भ्रमण कर रहा था, तो वहां झाड़ियों में एक उच्च कोटि के महात्मा रहते थे। वो पीपल के बड़े बड़े पत्ते एकत्रित करते और एक लकड़ी से कोयला घोर लेते, उसी से पत्ते पे नाम लिख लिख करके एकत्रित करते हो, फिर उन्हें गंगा में प्रवाहित कर देते। उनसे पूछा गया कि आप सुमिरन कर सकते हो, काहे को ये प्रयास करते हो? तो बोले, जो हमारा समय होता है एकांत के अलावा, तो हम लिखते इसलिए कि कोई भी हमारे पास आए तो हमें समय नहीं है, हमें लिखना है, हमारे पास अवकाश नहीं कि हम उससे बात करें, उसकी तरफ देखें। पूज्य बाबा ने कहा वहां ये शिक्षा ली कि उपासक को इतना फंसा देना चाहिए अपने आप को, अपनी दिनचर्या को, कि कोई आपके पास आवे तो समय ही नहीं है। जैसे ठाकुर हरिदास जी के पास वैसे आई तो उनका इशारा किया, बैठी रहो, जब हमारा नाम जब पूरा हो जाएगा, नाम कीर्तन, तब आपसे बात करेंगे। 3 दिन में उसकी समस्त वासनाएं नष्ट हो गई, तब बात की हरिदास जी ने। हमारे पास समय ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये आप अपनी दिनचर्या इतनी कड़ी रखें, अवकाश नाम की चीज आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। साधक और अवकाश, उपासक और अवकाश, साधु और अवकाश, कहां अवकाश? अगर अवकाश है तो फिर यही होगा प्रपंच, संसारिक वार्ता, किसी ना किसी के चुगली निंदा, और ये हमारे भजन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इस पर ध्यान दीजिए और अपनी वाणी को शासन में रखिए। अधिकतर अपराध हमारी वाणी से हो जाते हैं, हम ना सुने और ना स्वयं करें। एक दूसरे महात्मा भिक्षा क्षेत्र में जाते, उनके लिए जो रोटी ले आते वो बस चुपचाप रोटी ले लेते, नहीं तो बस बैठे हुए वो कोयले से लिखा करते, नाम लिखा करते। इससे साधक को चाहिए कहीं भी किसी भी तरह से हमारे अंदर कोई अवकाश न बचे,
कोई समय न बचे जिसमें हम किसी के पास जाएं, किसी से मिलें, संसारिक वार्ता करें। इष्ट देव में इतना हम मन डुबो दें, ध्यान दीजिए, इतना मन डुबो दें कि कोई भी चेष्टा करने की शक्ति न रह जाए। ऐसा होता है जैसे आप भजन में तन्मय हुए तो शरीर में एक शून्यता होती है, शरीर शून्य होने लगता है। धीरे धीरे आपको अनुभव में आएगा कि हम स्थूल शरीर से अलग हो रहे हैं, फिर अनुभव में आएगा कि अंतःकरण से अलग हो रहे हैं, फिर लगेगा यह स्वभाव भी मायाकृत है। पूर्ण आंख खोलना, पलक हिलाना भी मुश्किल होता है। इतनी आनंदमयी स्थिति, शांत शून्याकार वृत्ति, यहां पहुंचना है। अपने इष्ट देव के चिंतन में इतना डूबना है कि आंख झपकना भी हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य लगे। बाहरी चेष्टा तो जाने दो। देखो महापुरुष जन भजन की स्थिति का वर्णन करते हैं, हम इतना तन्मय हो जाए कि आंख खोलना बंद करना भी बड़ा मुश्किल लगे। अगर खुली है तो खुली ही है, बंद है तो बंद है। इष्टाकार वृत्ति, शरीर हलन चलन डुलन से शाल। हमें तभी दर्द का अनुभव होता है जब हम शरीर स्थिति में होते हैं। थोड़ा थोड़ा भजन का ऐसा गंभीर अभ्यास करो जिससे शरीर की स्थिति से ऊपर उठो। देखो अपने लोगों की कहां स्थिति है, और बात करते हैं हम संप्रदायवाद की, रस की बात करते हैं। स्थिति देहवाद में है, भोगवाद में है, अंतःकरणवाद में है, वाद विवाद में है। बात करते हैं रस क्षेत्र की तो केवल बात ही करते हैं। तालियां पिट जाएंगी, लिफाफे मिलेंगे, माला मिल जाएगी, चद्दर मिल जाएगी, लेकिन प्यारे जू के समीप पहुंचने के लिए इस सब से अलग होना पड़ेगा। और भजन की गंभीरता ही हमारा परम धन है। ऐसा डूबे कि देखो आया निशिदेव से जानत नाई सजनी, सिपाही जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिए आया, पता नहीं कुछ रात दिवस का, कब रात गई कब दिन गया भाई जी को पता ही नहीं है। रात दिन अपने प्रीतम की रूप माधुरी में, लीला माधुरी में, नाम के प्रभाव से डूबे हुए हैं। आप इतना सूक्ष्म आहार करें कि आपका भजन बाधित न हो। अधिक भोजन हो जाने पर वाणी चंचल हो जाती है। अधिक भोजन हो जाने पर चाहे जितना सात्विक भोजन हो, रजोगुणी भोजन हो जाता है। अधिक भोजन हो जाने पर प्रमाद स्थिति जागृत हो जाती है। अधिक भोजन हो जाने पर काम चेष्टाएं जागृत हो जाती है। ध्यान दीजिए, अधिक भोजन साधक के लिए बहुत हानिकारक है। साधक की थोड़ी भी प्रमाद स्थिति साक्षात मृत्यु है, जो उसके परमार्थ को नष्ट कर देती है। जहां हमारे द्वारा धर्म विरुद्ध आचरण हुआ कि हम उत्साहहीन हो जाते हैं, बस फिर वो बाहरी नाटक होता रहता है किसी तरह प्रणाम नमस्कार को बचाने के लिए। दंभ का हम आश्रय ले लेते हैं, सत्य मार्ग से हम भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए सावधान। भगवत स्मरण और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और आहार पर दृष्टि रहे। सावधान, अशुद्ध आहार न हो, बिना प्रियालाल को अर्पित किया आहार न हो, और अधिक आहार न हो। अल्प आहार हो, पवित्र आहार हो, भगवत प्रसाद रूप हो। भगवत प्रेमियों का संग, निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में मगन रहना। ऐसा पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने वर्णन किया। श्री हरि बाबा जी को देखते ही पता चलता था कि इनके नेत्रों में श्री कृष्ण समाये हुए हैं, क्योंकि वो सदैव नेत्र से झुकाए रखते थे। हरि बाबा, बाबा कभी किसी की तरफ देखते नहीं थे। बड़ी विचित्र स्थिति थी हरि बाबा जी की। जान पड़ता था साक्षात श्री कृष्ण इनकी आंखों में खेल रहे हैं, आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। ये नेत्र सदैव नीचे किए हुए रहते थे, अर्थात श्री कृष्ण के नेत्रों में अपने नेत्र मिलाए रहते थे। इसलिए वो अर्ध खुले नेत्र, अर्ध खुले नेत्र हैं। ना बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है, ना ऐसा लग रहा है कि आंख मूंदे हुए हैं। उस अर्ध खुले नेत्रों में ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे योगी नासिकाग्र दृष्टि रखता है, ऐसे बाबा हर समय श्री कृष्ण में नेत्र मिलाए हुए हैं। श्री हरि बाबा जी नेत्रों को देखते ही पता चल जाता था कि बाबा किस महारस में डूबे हुए हैं। अद्भुत रस सौंदर्य झांकी मिलती थी हरि बाबा के दर्शन से, दिखाई देता था। ये महिमा होती है। जो भजनानंदी महापुरुष जन है, उनके मुख में उनके आराध्य देव की आभा जागृत हो जाती है। एक अद्भुत आकर्षण होता है, एक अद्भुत, जो भी देखे लगता है ये मेरे हैं, ये अपने हैं। ऐसा हृदय कहता है कि सदैव मैं इनको देखता रहूं, सदैव इनके सानिध्य में रहूं, क्योंकि प्रीतम का समस्त भागवतिक सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जो पूर्ण समर्पित होकर सच्चाई से भजन करता है तो सत्य सच्चिदानंद प्रभु के सद्गुण उसमें प्रकाशित, तभी हम कहने लगते हैं ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात हरि है, ये साक्षात प्रभु है। क्योंकि आ गए प्रभु अपने सद्गुणों सहित, दैवी संपदा सहित प्रभु वहां प्रकाशित हो जाते हैं। तो हरि बाबा के देखने से ही लगता था कि ये रूप सागर में डूबे हुए हैं। चतुर चूड़ामणि अपनी आंखों को इसलिए झुकाए रखते थे, छिपाए रखते थे कि कोई जान न पावे और कोई दूसरा रूप हमारे प्रीतम के रूप दर्शन में बाधा न पहुंचावे।
ऐसा। एक नैमिषारण्य के भी एक संत भगवान के दर्शन किए, वो सदैव ऐसे ही रहते थे। सामने कोई आया है तो अपना नाम बतावे, प्रणाम करके बात करे तो अच्छा तुम हो, ऐसा बस। वो कभी देखते ही नहीं थे कौन है क्या, बस ऐसे ही रहते थे। हाँ प्रणाम महाराज, मैं अमुक आपसे, ऐसा तो उत्तर दे देते, अच्छा तुम हो, ऐसी बात, बस देखना नहीं, फिर भी देखना नहीं। बड़ी निष्ठा है, देखो ऐसे ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए। हम सहसा जब दृश्य देखते हैं तो वही मनन होता है, मनन होता है तो फिर नानात्व की भावना में हम विषम संसार के राग में हम फिसल जाते हैं। हमें नेत्रों को बहुत संभाल के रखना है। नेत्र का ही एक दृश्य अजामिल को भ्रष्ट कर दिया, नेत्र का एक दृश्य सौभरी ऋषि को अपने मार्ग से पतित कर दिया। एक दृश्य हमें गिरा सकता है, इसलिए बहुत सावधान नेत्रों को रखा जाए। गौर कांति नित्य नूतन आभा श्री हरि बाबा के शरीर से प्रकट होती थी और थोड़ी थोड़ी देर में प्रेमाश्रु टपकते रहते थे। बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे महान प्रेमियों के दर्शन किए। पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तो जरूर किए होंगे, किए हैं महाराज। स्वामी जी हरि बाबा के दर्शन किए? हाँ, क्योंकि ये मूर्तिमान हमारे लिए आनंद है। राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हरि बाबा, इन सबको रुलाया है इन्होंने, रास के द्वारा इन सबको रुलाया। ये महान हमारे भाव में गुरुदेव स्वरूप है, संत स्वरूप है, इन्हीं की कृपा से इस मार्ग में आना हुआ। जिन महापुरुषों के दर्शन मात्र से भगवत प्रेम का अंकुरण होता है, वो ये हरि बाबा, उड़िया बाबा, राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, ये सब महापुरुष अमोघश्च देवर्षि नारद जी कहते हैं, अमोघश्च, इनका दर्शन, इनका मिलना निश्चित भगवत प्राप्ति कराना है। श्री हरि बाबा जी राधा माधव की केली कलाप महामधुर रस में सदैव उल्लसित डूबे रहते थे। ऐसा लगता था गोपीजनों के साथ श्री कृष्ण इनके हृदयांगन में रास लीला कर रहे हैं, ऐसा लगता था। बाबा सदैव गंभीर मुद्रा में रहते। श्री हरि बाबा जी जब बोलते तो ऐसा लगता अमृत रस बरस रहा है। उड़िया बाबा ने कहा, जब प्रथम मिलन हुआ, कि आप भी अपने कुछ भाव प्रकट कीजिए, तो हरि बाबा ने कहा कि भगवान नाम से बढ़ करके कोई भी साधन या साध्य नहीं है। तन मन धन से उपासक को यही चेष्टा करनी चाहिए कि नाम में प्रेम हो जाए, हरि बाबा ने कहा। और उन्होंने बताया कि न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृशः समः, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति, नामैव परमा मुक्तिर्, नामैव परमा गति, नामैव परमा भुक्तिर्, नामैव परमा स्थितिः, नामैव परमा भक्तिर्, नामैव परमा मतिः, नामैव परमा प्रीतिर्, नामैव परमा स्मृतिः, नामैव कारणं जन्तो, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमाराध्यो, नामैव परमो गुरुः, नामैव परमो गुरुः। पूज्य श्री हरि बाबा ने कहा कि समस्त शास्त्रों में जो ज्ञान वर्णन किया गया है, वो सब ज्ञान नाम में समाया हुआ है। जो आपको गुरुदेव ने नाम दिया, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, ये सब नाम महिमा में है। नाम में समस्त ज्ञान समाया हुआ है, इसलिए नाम सबसे बड़ा ज्ञान है। सूक्ष्म बात, सब शास्त्रों को कंठस्थ कर लो और नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं है, और नाम जप है और कुछ आपको बोलना नहीं आता तो सब ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। इसलिए वर्णन करते हैं न नाम सदृशम ज्ञानम, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। काहे को इधर उधर भटकने का स्वभाव बनाए हुए हो, बैठ जाओ नाम को पकड़ करके। देखो श्री नारद जी की कृपा से रत्नाकर डाकू राम भी नहीं बोल पा रहे, मरा 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 मा सिद्ध हो गए। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, पक्का विश्वास करो, नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है।
वाल्मीकि रामायण को पढ़ के देख लीजिए, इतिहास में ऐसे महामहिमा में सूत्र वर्णन की वाल्मीकि रामायण में पूछो मत। बहुत बड़ा हमारे सनातन धर्म का इतिहास है वाल्मीकि रामायण। और वो महापुरुष जो राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा मरा ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हुए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम की अपार महिमा है। ध्रुव संगलान जपे हरिनाओ, पायो अचल अनुपम ठाओ। नाम की अपार महिमा है। नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आप जप करके देखिए नाम, नाम आपके हृदय में संपूर्ण वेदों के सिद्धांत प्रकाशित कर देगा। पर संपूर्ण वेदों के सिद्धांत कंठस्थ कर लो, नाम जप ना करो तो बात नहीं बनेगी। नाम को महापुरुषों ने अंक कहा है और सब साधनों को शून्य कहा है। जैसे एक लिखने के बाद शून्य तो वो 10 गुना बढ़ जाता है। हम फिर शून्य तो 10 से फिर 100, फिर और शून्य तो फिर 1000, वो बढ़ता चला जाता है। और एक हटा दो और शून्य 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 तो कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे ही यदि नाम जप रूपी अंक नहीं विराजमान तो सब साधन शून्य है। अगर नाम जप रूपी अंक विराजमान है, नाम जपते हुए आप जो भी सेवा कर रहे हैं वो 10 गुना फल देने वाली हो जाएगी। नाम जपो सर्वसमर्थ ज्ञान है। हरि बाबा ने कहा न नाम सदसम व्रतम। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है कि मैं कभी प्रभु के नाम का विस्मरण नहीं होने दूंगा। ये नियम, ये सबसे बड़ा व्रत है। एक क्षण के लिए भी कभी हम अपने प्रीतम के नाम का विस्मरण नहीं होने देंगे। सब व्रत हम रहे और नाम नहीं है तो उससे प्रभु प्रसन्न होने वाले नहीं। कोई भी व्रत रह लो, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्थान यमा यमा, स्वयं प्रभु कह रहे हैं। अगर व्रत रह रहे हो, खूब नाम जप कर रहे हो तो 10 गुना फल मिलेगा और बढ़ेगा। व्रत है, नाम जप नहीं है तो अधूरा व्रत है। आप देख लो, मानो आप एकादशी का व्रत लिए हैं और आप सुबह से लेकर के संध्या तक खूब नाम जप करे, रात्रि में खूब कीर्तन के, दूसरे दिन फिर आप, तो बहुत बड़ा व्रत हो गया। और आप कूटू सिंघाड़ा के हलवा और पकौड़ी और कचौड़ी, तो फायदा क्या हुआ आपको? एक वो बहानेबाजी हो गई। हाँ, इस समय ये जूस इसका, इस समय ये फल इससे, इसकी खीर, होते ना एक चावल अलग फलहार वाले, बोले उसकी खीर, कूटू की पकौड़ी, सिंघाड़े के हलवा, ये सब क्या? नाम सबसे बड़ा व्रत है। कोई भी व्रत अनुष्ठान नाम के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए नियम लो कि केवल नाम, नाम नाम नहीं छूटेगा। सब साधन करेंगे लेकिन नाम प्रधान होगा। अगर नाम छूट गया तो सब साधन शून्य। नाम चल रहा तो वही साधन आपको बहुत बढ़कर लाभ देगा। इसलिए यहां वर्णन करते हैं कि नाम जपने के नियम से बढ़कर कोई व्रत नहीं। आप एक नियम ले, किसी भी परिस्थिति में नाम नहीं छूटेगा। यह सबसे बड़ा व्रत है। न नाम सदृशम ध्यानम, सदैव नाम के ध्यान में आप डूबे हैं। जैसे आपको नाम मिला राधा, तो आपकी आंख बंद होने पर या आंख खोलने पर नाम छाया रहे, राधा राधा राधा। इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि आज आप नाम का अभ्यास करें, ध्यान का, फिर आप देखेंगे युगल सरकार उसी नाम से प्रकाशित हो जाएंगे। धीरे धीरे एक तेज जागृत होगा, नाम तेजोमय होगा। फिर देखेंगे कि नाम के ऊपर ही नामी के स्वरूप का दर्शन होगा। जहां आप नाम का ध्यान करें वही दिखाई देगा गलबैया दी हुई प्रिया प्रीतम विराजमान है। सोचो उस उपासक को कितना आनंद होता होगा जिसके नेत्रों में प्यारी जू और प्यारे जू की महामहिमामय मूर्ति समा गई। पी मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने मदमातो, कुटुम देहते जाए, छूट सभी विदिना तो। जहां जहां पिय की बात, सुने खोजत तिन गैनन। हित ध्रुव छिन छिन ले, प्रेम जल भरी भरी नैनन। आह, थोड़ी थोड़ी देर में शुभ प्रवाह हो रहा, रोमांच हो रहा, गदगद कंठ हो रहा है। क्योंकि गौरांगी प्रिया जो गलबैया दिए हुए श्री श्याम सुंदर के समीप विराजमान है।